नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप नामदेव लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न रहा, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? आपके ऑप्शन रहे तारापुर समिति, बलवंत राय समिति, राधा कृष्णन समिति, सुरसिंह समिति। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, सुरसिंह समिति। सुरसिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की या फिर सिफारिश की। प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 1 से लेकर 10 तक। एक प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जो 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। उसके बाद 2002 में, कब? 2002 में 86वें संशोधन के जरिए एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता। किसके समक्ष? कानून के समक्ष समानता, यानी कि सभी को समान दर्जा दिया जाएगा, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। वाक्यांश उधार लिया गया है। आपके ऑप्शन रहे यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस। तो इसका सही आंसर जाएगा सी, ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन से कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया जिसमें सभी को समान देखा जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया। तो एकल नागरिकता यानी कि एक देश एक नागरिकता, इस अवधारणा को अपनाया गया कहां से? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो इसका सही आंसर जाएगा ए, इंग्लैंड के साथ। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक हो उसकी एक ही नागरिकता रहेगी, ना तो वो जम्मू कश्मीर की नागरिकता कहलाएगा, ना उत्तर प्रदेश की, ना मध्य प्रदेश की, ना ही कहीं और राज्य की। उसकी सिर्फ एक ही नागरिकता रहेगी और वो कहलाएगी भारतीय नागरिकता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? आपके ऑप्शन रहे वह राज्य जो किसी विशेष धर्म का पालन करता हो, या फिर वह राज्य जो धर्म विरोधी हो, या फिर वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता, या फिर वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता, यानी कि सभी धर्मों को समान मानता है, सभी धर्मों को समान दर्जा देता है, वह उनका सम्मान करता है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? क्या मौलिक अधिकार है, या फिर प्राकृतिक अधिकार है, या फिर कानूनी अधिकार है, या फिर नैतिक अधिकार है? तो यह किस प्रकार का अधिकार है? तो यह एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति पर एक कानूनी अधिकार है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है, यानी कि लोकतंत्र की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? आपकी ऑप्शन रहे आलोचना करने का अधिकार, एसोसिएशन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही आंसर जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सी के साथ। यानी कि जब तक व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं रहेगी तब तक लोकतंत्र की सफलता नहीं कही जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन रहे ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, आयरलैंड। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है। भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, या फिर संप्रभु है। तो मताधिकार की बात हुई है तो फिर यह एक सी के साथ जाएगा। तो सही आंसर जाएगा सी के साथ, लोकतांत्रिक। यानी कि जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है। सार्वभौमिक का अर्थ है कि सभी को वोट देने का अधिकार है जो 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है?
ऑप्शन रहे भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा के सभापति। तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश हमारे भारत के संविधान के संरक्षक हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? तो आपके ऑप्शन रहे समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, राजनैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है। तो राजनैतिक स्वतंत्रता कब मानी जाएगी? जब सरकार पर लोगों का नियंत्रण हो, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां हो, राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग हो, या फिर मतदाता अपनी सरकार बना और गिरा सकते हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां राजनीतिक स्वतंत्रता मानी जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए? आपके ऑप्शन रहे यूएसए, यूके, यूएसएसआर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ, यूएसए। यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। भारतीय नागरिक के 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। और संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 में। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन रहे, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? आपके ऑप्शन रहे काम का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर वोट देने का अधिकार है। तो राजनीतिक अधिकार कौन सा है? काम का अधिकार तो होगा नहीं, ना ही शिक्षा का अधिकार होगा। बात राजनीति की हुई है तो फिर वोट देने का ही अधिकार होगा। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, वोट देने का अधिकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन रहे सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, या फिर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, यानी कि सभी को समान मानना चाहिए, सभी को समान मानना चाहिए, ना ही जाति के आधार पर, ना ही पंथ के आधार पर, ना ही रंग के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर भेदभाव करना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? क्या है मानव अधिकार है वोट देने का अधिकार? क्या नागरिक अधिकार है? क्या प्राकृतिक अधिकार है? या फिर राजनीतिक अधिकार है? तो यह एक राजनीतिक अधिकार है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? संसद के हाथों में, संविधान के हाथों में, राष्ट्रपति के हाथों में, या फिर लोगों के हाथों में? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, लोगों के हाथों में प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति है, यानी कि जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? यानी कि पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, जो कि हटा दिया गया किसके शासनकाल में? क्या इंदिरा गांधी की सरकार के शासनकाल में, या मोरारजी देसाई की सरकार के शासनकाल में, या फिर नरसिम्हा राव सरकार के शासनकाल में, या फिर वाजपेयी सरकार के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। देखो यहाँ पर 2000 के नोट दिख रहे हैं, जो कि मोदी के काल में शुरू हुए और मोदी के काल में ही इनको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा?
तो किसने कहा? आपके ऑप्शन रहे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। ये हमारे अम्बेडकर जी हैं जो हमारे संविधान को लिए हुए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो किसने संविधान का विचार दिया? इसका सही आंसर बताएं। आपके ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिराव फुले या फिर एम एन रॉय। तो सबसे पहले संविधान का विचार किसने दिया? तो इसका सही आंसर जाएगा हमारे डी के साथ एम एन रॉय। इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? तो आपके ऑप्शन रहे 25 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1949, 28 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1950। सो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको बताना है कि भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।